इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आप में से जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुँच सके। और मैं कोशिश यही करूँगा कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, बेसिक समझा सकूँ। और इसके साथ कॉपी ट्रेडिंग जो है वो भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जो URL है वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर सकूँ यहाँ पे। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर। और आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम फॉरेक्स के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे कि किस तरह से फॉरेक्स के मार्केट को समझा जाए, किस तरह से इसको ट्रेड किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है फॉरेक्स की ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में। और कहीं ना कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर द स्टॉक मार्केट। अब आप में से ये भी पूछेंगे कि सर सबसे अच्छा मार्केट कौन सा है? क्या आप क्रिप्टो का भी बता रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट का भी बता रहे हैं, आप फॉरेक्स का भी बता रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो एक सफल ट्रेडर है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो तीनों मार्केट के अंदर ज़रूर ट्रेड करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों मार्केट आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि यूएस के मार्केट में अगर कुछ चेंजेस होती हैं या कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो उसका इफ़ेक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी होता है। ओके, देन फॉरेक्स की बात करते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड जो है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ अगर जाता है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है वो भी उसको फॉलो करता है। ओके, तो अगर आप ये तीनों मार्केट को पकड़ के चल रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक मार्केट में आपको सही नहीं लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा मार्केट ठंडा पड़ा है, तो आप दूसरे मार्केट को फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक मार्केट ठंडा पड़ा है तो ऑफकोर्स उसका अपोजिट जो मार्केट होगा वो ऊपर नीचे की तरफ होगा, तो आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉरेक्स की और कुछ बेसिक्स बताऊँगा, ठीक है, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं कर पाया था। और उसके बाद ऑक्टाफेक्स की बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं, कुछ क्वेश्चंस थे कि ऑक्टाफेक्स के अंदर कैसे सेटिंग्स करनी है, क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, डिपॉजिट विड्रॉवल, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो थोड़ा बेसिक्स जो है फॉरेक्स का ये समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फॉरेक्स एग्जैक्टली क्या है। देखिए, फॉरेक्स का जैसे मैंने बताया था कि इट्स नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज कह सकते हैं, करेंसी ट्रेडिंग कह सकते हैं, या स्पॉट एफएक्स कह सकते हैं। आज की तारीख में लोग स्पॉट एफएक्स कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को। और यहाँ पे जो करेंसीज होती हैं इनकी ट्रेडिंग होती है अगेंस्ट ईच अदर। अगर आपको लगता है USD ऊपर जाएगा तो आप उसको बाय करते हैं, अगर आपको लगता है यूरो ऊपर जाएगा तो आप उसको बाय करते हैं। करेंसी की जो पेयर्स है उसको किस हिसाब से समझते हैं और उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यूरो USD लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। थोड़ा सा और यहाँ पे एक ये बेसिक्स पकड़ते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स का। ओके, कि जब तक आपको बेसिक्स पता नहीं चलेगा और आप अगर गलत टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं तो लोचा हो सकता है। ओके, तो जैसे कि हमने कहा है कि फॉरेक्स जो रहता है वो 24 आवर्स चलता है, 5 डेज़ ऑफ द वीक चलता है, 5.5 कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्री का टाइम जोन्स अलग होता है, सेशंस टाइम्स अलग होते हैं, तो उस हिसाब से चलता है। और जैसे मैंने कहा कि इसका जो डेली का जो मार्केट है डेट इज़ मोर देन $7 ट्रिलियन है, और जो कि US स्टॉक मार्केट 30 दिन के अंदर कवर कर पाता है यहाँ का एक दिन का ट्रेडिंग का। अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं और स्टॉक मार्केट बात करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट का डेली क्लोजिंग होता है। ओके, वो 24 आवर्स तो चलता नहीं, डेली क्लोजिंग होता है। और सपोज़ कीजिए आपने कोई XYZ शेयर बाई किया हुआ है और वहाँ पे आपने सपोज़ कीजिए 50 रुपये का बाई किया है और आपने फॉर सेफ्टी पर्पस स्टॉप लॉस लगा के रखा है, 47 का लगा के रखा है कि भाई अगर कुछ नीचे आए तो ज़्यादा मेजर लॉस ना हो। मार्केट क्लोज हो जाता है, अब रातों रात वो कंपनी की कुछ बुरी खबर आती है कि भाई इसमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसका इफ़ेक्ट नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन होता है तो वो और 3-4 पॉइंट्स गैप के साथ नीचे खुलता है। तो उससे क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस तो गया लेकिन और नीचे जो रहता है उतना और आपको लॉस पकड़ना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में आपको मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, रेयरली वीकेंड्स का जब टाइम होता है उस समय मार्केट में आपको छोटी मोटी हलचल दिख जाती है, लेकिन कोई ज़्यादा मेजर इसमें हलचल नहीं होती है। और इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द न्यूज़। जैसे US में कुछ न्यूज़ आ गई, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो USD जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है।
तो नॉर्मली वीकेंड्स के टाइम जो होता है फॉरेक्स के अंदर भी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत कम होती है और क्लोज़ होने से पहले वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा रहता है। दूसरा एक जो मेजर एडवांटेज मेरे को यहाँ पे लगता है ओवर स्टॉक मार्केट ये है कि देखिए स्टॉक मार्केट में हज़ारों शेयर्स हैं, ठीक है, हज़ारों शेयर्स हैं और उसमें से कोई एक पिक करना या फाइंड करना कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये थोड़ी एक परेशानी वाली चीज़ रहती है एक हर एक इन्वेस्टर के लिए कि आज इन हज़ारों शेयर में से कौन सा चलेगा। उसी तरह ऑल्ट कॉइन्स की हम बात करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स भी हज़ारों ऑल्ट कॉइन्स हैं, उसमें से कौन सा ऑल्ट कॉइन्स चलेगा नहीं चलेगा ये पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अपोजिट अगर हम फॉरेक्स करते हैं तो फॉरेक्स जो है वो लिमिटेड है, कह सकते हैं कि टॉप 10 जो करेंसी पेयर्स हैं उसके अंदर ही सारी ट्रेडिंग होती है। इमेजिन $7 ट्रिलियन से ज़्यादा की ट्रेडिंग इन जस्ट टॉप 10 पेयर्स। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि लिमिटेड चीज़ आपके सामने, लिमिटेड पेयर आपके सामने है, सो यू कैन फोकस ऑन डैट। अगर आप USD यूरो का चार्ट डेली देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरी इसकी हिस्ट्री, इसकी पूरी स्टोरी छप जाएगी कि हाँ ये कहाँ से कहाँ जा सकता है, कैसे जा सकता है। और जब यूरोपियन सेशन स्टार्ट होता है, दैट इज़ द मेजर सेशन जहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, और उसके बाद जो लंदन सेशन है वो स्टार्ट होता है, तो दैट इज़ द मेन सेशन, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा उतार चढ़ाव चलता है और छोटा मोटा पिप भी अगर ऊपर बढ़ता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। और ये पिप्स एग्जैक्टली क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक और बेनिफिट यहाँ पे रहता है, जो भी न्यू यूज़र्स हैं जो फॉरेक्स के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए ये बेनिफिट है यहाँ पे कि जो मोस्टली जितने भी ब्रोकर्स हैं वो आपको डेमो अकाउंट देते हैं। जैसे OctaFX के अंदर भी अगर आप जाएंगे और आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा, फंड के साथ मिलेगा, $5-10 हज़ार डॉलर के साथ मिलेगा। उसको आप लाइव मार्केट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई कैसा करना है कैसा नहीं करना है, अगर मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ तो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि आप मार्केट के अंदर आके मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं, लाइव मार्केट को विद डेमो अकाउंट। उसके बाद आपको लगता है कि ये दिस इज़ फॉर यू, तो आप एक लाइव अकाउंट जो है उसमें छोटा मोटा अमाउंट डिपॉजिट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे कि ये मार्केट ओपन कब होता है। 24 आवर्स तो चलता है, लेकिन कौन सा टाइम पीरियड, कौन सा सेशन ज़बरदस्त रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गलत सेशन पीरियड के अंदर गलत एंट्री ले ली ये सोच के कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो ये जो सेशंस है ये मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहला जो सेशन स्टार्ट होता है मार्केट का, दैट इज़ एशिया टाइम जोन कहते हैं हम, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान स्टार्ट होता है। लेकिन देखा यह गया है कि एशियन मार्केट जो रहता है वो काफ़ी क्वाइट रहता है, इस मतलब आपको इतना ज़्यादा इसमें वॉल्यूम और उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा। उसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जो सेशन स्टार्ट होता है दैट इज़ यूरोपियन सेशन। यूरोपियन सेशन जो स्टार्ट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होती है। ओके, और क्योंकि इस सेशन के साथ जो मिडल ईस्ट वाली जो कंट्रीज़ होती हैं वो भी जुड़ जाती हैं। ओके, और बाद में लंदन सेशन जो होता है दैट इज़ द मेजर वन, ये स्टार्ट होता है लंदन सेशन। तब आपको जितने भी पेयर्स होंगे उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखेंगे, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड के साथ अगर आप एंटर करते हैं, जो एक मेरा वीडियो है जिसमें मूविंग एवरेज हमने पकड़ा है 2 मिनट स्ट्रैटेजी, वो यूज़ करके आप ट्रेंड के साथ जाके अच्छा खासा 4-5 पिप्स का भी प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ओके, तो लंदन सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद US सेशन स्टार्ट होता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें टाइमिंग कौन सा रहता है, मतलब कि क्या ये सेशन में कोई भी टाइम पे जा सकते हैं। देखिए मार्केट तो 24 आवर्स ओपन रहता है और ये जो सेशंस हैं आपस में ओवरलैप होते हैं। ओके, और इसका आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको टाइम जोन वगैरह पूरा मिल जाएगा, और आप जो क्लॉक्स होते हैं वो भी आप डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो, आपको बताएगा सिडनी में क्या टाइम चल रहा है, लंदन में क्या चल रहा है, US में क्या चल रहा है। अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग जो है डेट इज़ मोस्टली डन बाय बैंक्स और थ्रू बैंक्स, और इसके साथ कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेडिंग्स होती हैं डेट इज़ थ्रू बैंक्स होती हैं। ओके, करेंसी की, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी बैंक्स ओपन होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लंदन की बात करते हैं, तो लंदन सेशन जब स्टार्ट होता है और उसमें जब बैंक्स जब ओपन होते हैं तब वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओके, दैट इज़ द राइट टाइम फॉर ट्रेडिंग। उसी तरह जब US का सेशन होता है, स्टार्ट होता है, और हमारे यहाँ उस समय शाम का वक्त रहता है, रात का वक्त रहता है, ठीक है, तो उस समय आप देखोगे कि मार्केट में काफ़ी हलचल मचती है। उसी तरह इंडियन टाइम के हिसाब से
12:30 1:30 बजे के आसपास देखेंगे तो आपको मार्केट में हलचल मिलेगी, क्योंकि लंदन सेशन और यूरोपियन सेशन स्टार्ट हो चुका होता है और हम लोग लंदन से मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 घंटे आगे की तरफ चलते हैं, तो उस हिसाब से आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी। ओके, तो ये अलग अलग सेशंस रहते हैं और आप कौन से पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि 4:30 5 बजे का, तब ऑस्ट्रेलियन जो पेयर्स होंगे उसमें ट्रेडिंग करने का आपको मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा इसको आप रिसर्च कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो ये है डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना लाइफस्टाइल उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि भाई कैसे मुझे कब कहाँ ट्रेडिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऐसे तो लगभग आप कह सकते हैं कि 18 से 20 करेंसी पेयर्स हैं, लेकिन जो मेजर करेंसीज हैं जिसमें ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं वो है यूएसडी के पेयर में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो करेंसीज़ हैं वो यूएस के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं, यूएस में क्या रिपोर्ट निकला क्या निकला उसके ऊपर रहती हैं। तो यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, देन जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ यानी कि स्विस, तो ये एक मेजर करेंसीज है। उसके बाद जो सेकेंड लेवल की जो करेंसीज होती हैं जो आप पकड़ सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो है ऑसी वर्सेस यूएस डॉलर, देन यूएसडी वर्सेस कैनेडियन, न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी। इसके साथ ही दो और करेंसी पेयर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती हैं, वो है यूरो येन और पाउंड और येन। ओके, इसमें कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं जो करेंसी पेयर होती है, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि यूरो जो होता है वो बेस पेयर होता है और उसके बाद वाली जो करेंसी लिखी जाती है डेट इज़ कॉल्ड द कोड करेंसी। मतलब कि एक यूरो के लिए हमें कितना यूएसडी चाहिए रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे बताई जाती है, डेट इज़ 1.0795। ये एक अमाउंट चल रही है, अगर आपको 1 यूरो चाहिए तो यूएसडी का इतना कोट लगेगा, इतना यूएसडी आपको लगेगा। ओके, सेकंड करेंसी हमेशा कोट करेंसी होती है। उसी तरह से अगर न्यूजीलैंड यूएसडी है और जो भी वैल्यू है तो न्यूजीलैंड जो होगा बेस करेंसी होगा और एक न्यूजीलैंड के लिए कितना यूएसडी चाहिए रहता है वो यहाँ पे कोड करके बताएंगे। ठीक है, इस हिसाब से रहता है। अब ये करेंसी पेयर्स को थोड़ा सा और आगे चलते हैं और स्प्रेड के बारे में बात करते हैं कि स्प्रेड क्या होता है, बिड क्या होता है और आस्क प्राइस क्या होता है। यहाँ पे एक पेयर पकड़ते हैं हम एग्जांपल के लिए, ऑसी वर्सेस यूएस डॉलर। आप जब स्क्रीन पे देखेंगे आपको दो प्राइस दिखेगी, फॉर एग्जांपल 0.7125 है और 0.7128 है। पहला जो होता है वो बिड प्राइस होता है, दूसरा जो होता है वो होता है आस्क प्राइस होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेट इज़ कॉल्ड द स्प्रेड। फॉरेक्स में देखेंगे कि आप कमीशंस वगैरह नहीं होती हैं, स्प्रेड होता है। तो जब भी आप कोई ट्रेड करेंगे, एंट्री लेंगे, तो हमेशा नेगेटिव में ओपन होगा, क्योंकि आप जो कमीशंस और वो होता है वो स्प्रेड के अंदर ही पे कर देते हैं। ओके, इसके लिए आप कोई भी ट्रेड करेंगे इट विल ओपन इन नेगेटिव, ये डिफरेंस होता है। अब सपोज़ कीजिए आप इस कॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ऑसी और यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जा सकता है, तो आपको अगर बाई करना है तो आपको आस्क वाली जो प्राइस है इस पे बाई करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ बैड न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर नीचे चले जाएगा, आपको सेल करना है, तो आपको ये प्राइस पकड़ना पड़ेगा, बिड वाली। ओके, अब इसकी जो डिफरेंस है दोनों की डेट इज़ कॉल्ड स्प्रेड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है डेट इज़ नियर अबाउट 0.003, ये डिफरेंस हो गया। अब जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो नॉर्मली बात करते हैं पिप्स, यानी कितने पिप्स का प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप टेलीग्राम पे सिग्नल्स भी देखते हैं कि 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, 50 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, स्टॉप लॉस हमने रखा है 20 पिप्स का रखा है। तो ये पिप्स होता क्या है, देखिए 1 पिप जो होता है इज़ इक्वल टू 0.0001, ये एक पिप होता है। तो 0.0003 का मतलब हो गया 3 पिप्स। ओके, तो ये जो स्प्रेड है ये 3 पिप्स का स्प्रेड हुआ। अब मैं आपको आगे ऑक्टाफिक्स पे लेके चलूँ, उससे पहले थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि लॉट एग्जैक्टली क्या होता है, कितना लॉट बाय करना चाहिए और इक्विटी वगैरह क्या होनी चाहिए। तो लॉट को बाय करते हैं तो नॉर्मली जो स्टॉक्स के अंदर हम लोग बाय करते हैं तो कुछ भी स्टॉक्स उठा लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15 शेयर ले लिए, 20 शेयर वगैरह ले लिए। फॉरेक्स में क्या होता है, लॉट्स के ऊपर होता है। एक होता है स्टैंडर्ड लॉट, ओके, जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब होता है 1 लाख डॉलर्स। ओके, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है ये स्टैंडर्ड लॉट। इसमें
स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप अगर प्रॉफिट ऊपर आता है, ओके, तो आपको $10 मिलते हैं स्टैंडर्ड के अंदर। इसके नीचे वाला जो कैटेगरी आती है दैट इज़ कॉल्ड मिनी लॉट। मिनी लॉट जो होता है आप देखेंगे 0.1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब हो गया आप जो ट्रेड कर रहे हैं दैट इज़ $10,000 का कर रहे हैं। यहाँ पे 1 पिप का मतलब प्रॉफिट का मतलब होता है आपको मिला $1, ओके। इससे छोटा जो होता है और जो बेसिक होता है एकदम वो होता है माइक्रो लॉट्स। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है 0.01 से, मतलब कि अगर आपने 0.01 का एक लॉट उठाया है तो आप ट्रेड कर रहे हैं $1,000 का, ओके। और यहाँ पे एक पिप का अगर जो प्रॉफिट होता है तो आपको मिलता है $0.1, ठीक है। तो ये लॉट है। यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि जितने बिगिनर्स हैं, ओके, वो स्टार्ट करें विथ माइक्रो लॉट्स 0.01 के साथ, ओके। और आप इक्विटी जो है स्टार्ट कर सकते हैं $20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऑक्टाफेक्स के अंदर, और आप $25 से भी कर सकते हैं, $100 से भी कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर आप माइक्रो लॉट्स उठाते हैं और इक्विटी बहुत कम है तो आप ये मत समझिए कि इसमें लाखों आप कमा लेंगे, ओके। क्योंकि आप खुद सोचो कि आप $25 डाल रहे हैं तो उसी हिसाब से आपके जो लॉट्स होते हैं और उसी हिसाब से आपके प्रॉफिट सेट होती है। लेकिन फॉर द बिगिनर्स मार्केट को समझने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप माइक्रो से मिनी लॉट्स पे आ जाइए, ओके। और मिनी लॉट्स पे आप ये मत देखिए कि अरे यहाँ पे मुझे सिर्फ 0.1 ही मिल रहा है और मैं ऊपर जाऊँगा तो मुझे $1 मिलेगा, 1 लॉट लिया तो मुझे $10 मिलेंगे। लेकिन उसी हिसाब से यहाँ पे रिस्क पे बढ़ जाता है, ओके। अगर आपकी मार्जिन आपके पास बहुत कम है, यानी कि $100 की मार्जिन है और आप ये स्टैंडर्ड लॉट उठा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर प्लस में होगा 1-2 पिप प्लस में होगा तो सीधा आपको $20 दिखेगा। लेकिन अगर 5 पिप्स अगर माइनस में आ गए, ओके, तो कितना हो जाएगा आपका $50 सीधा नीचे आ जाएगा। और आपने एंट्री की है उसमें से आपकी मार्जिन यूज़ हो गई, बची हुई जो मार्जिन है डैट इज़ कॉल्ड द फ्री मार्जिन। तो कुछ भी जो नेगेटिव आता है वो आपकी फ्री मार्जिन कम करते रहेगा। तो इस पे हमेशा ध्यान देना कि आपके बैक हैंड में, मतलब आपके पास जो फ्री मार्जिन है वो इनफ होनी चाहिए कि इनकेस अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है या फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो खड़ी रहे, ओके। तो वो भी ऑक्टाफेक्स में मैं आपको बता दूंगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखना, स्टार्ट विथ माइक्रो लॉट्स। और अगर आप कॉपी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर मैंने एक दूसरा अकाउंट भी तैयार किया है डेट इज़ फॉर माइक्रो लॉट्स, ओके। आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं। और हमेशा कॉपी ट्रेडिंग में 2 ऑप्शन मिलेंगे। जब आप कॉपी ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको मिलेगा फुल्ली मतलब कि सपोज कीजिए मैं कोई बड़ा लॉट उठा रहा हूँ तो आपके अकाउंट में भी बड़ा लॉट कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इक्विटी नहीं है और बड़ा लॉट आपने कॉपी कर लिया और अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव आया तो आपका बैलेंस वहाँ से निकल जाएगा। तो उस पर ध्यान रखिए, हमेशा प्रोपोर्शनेट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए, ताकि अगर मैं माइक्रो लॉट भी कर रहा हूँ और आपके पास अगर फंड ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में उस हिसाब से ट्रेड होगी, ज़्यादा वाली ट्रेड होगी, ओके। तो प्रोपोर्शनेट आप सिलेक्ट करिए। अगर मैं बड़ा ट्रेड भी कर रहा हूँ, आपकी इक्विटी कम है, तो अकॉर्डिंगली आपके फंड्स उसी हिसाब से एडजस्ट होकर प्रोपोर्शनेट वॉल्यूम में ट्रेड होंगे। तो इस चीज़ पे हमेशा फोकस करना आप लोग। नेक्स्ट ऑक्टाफेक्स के हम लोग यहाँ पे वेबसाइट ओपन करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इसमें थोड़ा डिपॉजिट वगैरह करके बताओ, तो पहले हम यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। जो भी आपके अकाउंट से कौन से अकाउंट में आपको कितना जमा करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक ये है कि आप जिस मोड से आप डिपॉजिट करते हैं उसी मोड पे आपको विड्रॉ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बिटकॉइन में जमा किया है तो अगर मैं विड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं बिटकॉइन के थ्रू ही विड्रॉ कर पाऊँगा। बाद में उसको मैं किस हिसाब से लिक्विडेट करूँ वो अलग बात है। अगर आप बैंक डिपॉजिट करते हैं तो आप विड्रॉ भी बैंक के अंदर कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर पेटीएम से हम ट्राई करते हैं, पेटीएम पे मैंने सिलेक्ट किया है और एक अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे 1500 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, वापस कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्ट करता हूँ, एक्सिस बैंक को पकड़ता हूँ, पे करता हूँ 1500। देन यहाँ पे मैं OTP वगैरह डालता हूँ, कंफर्म करता हूँ।
और यहाँ पे देख सकते हैं योर अकाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिटेड। तो यहाँ पे मैं डिपॉजिट हिस्ट्री पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं अकाउंट जो था ट्रेडिंग अकाउंट उसके अंदर 1500 डिपॉजिट हो चुके हैं पेटीएम के थ्रू। इसके साथ वेबसाइट पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि आप प्राइस लॉट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं जो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो ट्रेड करते हैं, जितने लॉट्स ट्रेड करते हैं, उस लॉट्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बाय करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास 62 लॉट्स के आसपास मैंने ट्रेडिंग की है, और यहाँ पे अगर मुझे कुछ बाय करना है, जैसे मुझे ये टी शर्ट्स बाय करनी है जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, तो उसके लिए मुझे 7 लॉट्स लगेंगे, तो मैं यहाँ से ऑर्डर कर सकता हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। उसके साथ यहाँ पे कुछ घड़ी है, कुछ बैग्स है, मोबाइल है और लैपटॉप्स वगैरह, आईपैड्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो सबको बाय करने के लिए आपको उतने लॉट्स तक की ट्रेडिंग करनी पड़ती है। ओके, तो ये शुरुआत है। ओके, दैट डजेंट मैटर कि हमें यहाँ पे बाय करना, ये करना है, उसके लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। हम ट्रेड कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एंड आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को फॉरेक्स के बारे में जो जानकारी दी है आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होंगी। खास तौर से जो बेसिक्स थी कि फॉरेक्स एग्जैक्टली क्या होता है, इसके टाइम जोन्स कौन से हैं, सेशंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर्स कौन से हैं, पिप्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, बिड क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, किस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दी है। ऑक्टोफेक्स के ऊपर भी मैंने आपको सारी जानकारी दिखा दी है, किस तरह से डिपॉजिट करना है। और इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जिसके अंदर हम लाइव ट्रेडिंग में आपको करके बताऊंगा फॉरेक्स के अंदर ऑन मेटाट्रेडर 4, और मोबाइल ऐप पे भी करके बताऊंगा। उसके साथ कॉपी ट्रेडिंग जो है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कॉपी ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, लिंक चाहते हैं, तो इस वीडियो को कम से कम 5-6 हज़ार लाइक से ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद जो भी कॉपी ट्रेडिंग का जो लिंक होगा वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉपी कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू डू सेल्फ ट्रेडिंग, जस्ट कॉपी ट्रेडिंग को ऑन कर दीजिए। और जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अब प्लस हो रहा है या छोटा मोटा जो भी माइनस में हो रहा है, फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेड है वो माइनस में चल रहा है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड काफ़ी अच्छा खासा उसमें एक बाउंस ऊपर की तरफ हुआ है, हमने एक शॉर्ट पोजीशन की थी, तो माइनस में चल रहा है। बट आई एम श्योर कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो एक लेवल पे आ जाएगा एंड वी विल बैक इन प्रॉफिट। और आज वीकेंड्स है, तो वीकेंड्स के अंदर हम ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते फॉरेक्स के अंदर, बिकॉज मार्केट का कुछ भरोसा नहीं रहता है। एंड इसी अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो ज़रूर ट्रेड करेंगे। तो आप में से जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जस्ट स्टार्ट कॉपी पे क्लिक कीजिए, एंड बिलीव मी, आप एवरी वीक हमारा जो पोर्टफोलियो रहेगा डेट विल बी इन प्लस रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमाया है, और आने वाले दिनों के अंदर भी हम प्रॉफिट कमाएंगे। और वी ट्राई कि मंथ के अंदर ही हर महीने के अंदर जो भी हमारा जो बैलेंस इक्विटी डिपॉजिट करते हैं उसको हम डबल कर सकें। ठीक है, तो आप में से जो लोग चाहते हैं कॉपी ट्रेडिंग करना, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मैं आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, और आप में से जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।